हाँ जी बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्वाड्रेटिक का। अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर विच इज 9 मीटर हाई। तो हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। लेट अस अज्यूम ये सिचुएशन बना लेते हैं, ए बी, और ये पोजीशन है किसकी, आपके पीकॉक की, एंड दिस पिलर इज 9 मीटर हाई। डन। अब आगे क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर। तो पिलर की बॉटम होगी बी से हमें कितना दूर जाना है, 27 मीटर अवे। तो 27 मीटर अवे चलते हैं, ठीक है जी। इसको लेते हैं सी, और ये हो गया 27 मीटर। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, 27 meter away from the bottom of the pillar, a snake is coming towards its hole at the base of the pillar. तो C पे snake है and it is moving towards its hole at the bottom of the pillar. Okay? यहाँ तक तो कहानी हमारी समझ में आ गई, सिंपल है। इसके बाद क्या हो रहा है, जैसे ही पीकॉक ने स्नेक को देखा, इट पाउंसेज ऑन इट। पाउंसेज का मतलब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पकड़ लिया उसने। तो देयर स्पीड्स आर इक्वल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पे गिवन है। उनकी स्पीड्स आर इक्वल, व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। तो स्नेक इस तरफ जा रहा है, इधर से स्नेक दिखा उसको, और इधर से पीकॉक चली, इधर से स्नेक चला। तो पीकॉक ने स्नेक को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हमसे ये पूछा गया है कि जो होल है, डिस्टेंस फ्रॉम द होल, यहां से हमारी जो पीकॉक ने स्नेक को पकड़ा है वो कितनी दूर पकड़ा है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो मैं मान के चलता हूं कि लेट अस अज्यूम उनकी जो आपस में झड़प हुई, पीकॉक ने स्नेक को इस पॉइंट पे जाके पकड़ लिया। इस पॉइंट को ले लेते हैं हम डी, ठीक है। तो पहले डायग्राम को बनाते हैं, एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहां पे आ गया, let A be the position of peacock and C be the position of snake, and they meet at point D। ठीक है, BC हमें दे रखा है 27। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि दोनों की स्पीड सेम है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि पीकॉक ने स्टार्ट किया चलना, इधर से स्नेक ने स्टार्ट किया चलना। अब एक चीज सोचिए, इधर से मैं चला, उधर से आप चले, कुछ देर मैं चला, हो सकता है मेरी स्पीड ज्यादा हो आपसे, हो सकता है मेरी स्पीड कम हो। कुछ देर मैं चला, टाइमर ऑन कर दिया हमने, और हम दोनों चलते जा रहे हैं। कंडीशन क्या है, हमारी स्पीड क्या है, बिल्कुल सेम है। ध्यान से सुनिएगा बात, मैं यहां पे हूं, आप यहां पे हैं, डिफरेंट स्पीड्स हो सकती हैं। टाइमर ऑन हो गया, मैंने चलना शुरू किया, आपने चलना शुरू किया, और हमने एक दूसरे को पकड़ लिया और टाइमर बंद कर दिया। दोबारा सुनिए, मैं यहां पे हूं, आप यहां पर हैं, टाइमर ऑन कर दिया, इधर से मैं भाग रहा हूं, इधर से आप भाग रहे हैं, और सडनली हमने इस पॉइंट पे आके एक दूसरे को पकड़ा। जैसे ही पकड़ा, हमने टाइमर बंद कर दिया। तो आप एक सिचुएशन बताइए कि मैं चल रहा हूं, आप चल रहे हैं, स्पीड सेम भी हो सकती है, स्पीड डिफरेंट भी हो सकती है। मान लीजिए हमारी स्पीड सेम है, तो टाइमर ऑन हो गया और यहां पे आके टाइमर रुक गया। इसका मतलब हम दोनों ने चलने के बाद और रुकने के बीच में जो टाइम ट्रेवल किया, दोनों ने वो सेम किया। अब समझ पा रहे हैं कहानी को, टाइम ट्रेवल क्या है, सेम, और हमारी स्पीड भी सेम है। तो अगर फॉर एग्जांपल दोनों की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, जो बंदे चल रहे हैं, और वो चलते हैं लेट अस अज्यूम 1 आवर के लिए लगातार, तो इसका मतलब अगर स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बंदा अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 किलोमीटर चलता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 10। और ये बंदा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम टाइम के लिए चलता है, तो डिस्टेंस कितना होगा, 10। तो इसका मतलब यहां पे ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब पीकॉक ने यहां से फ्लाइट ली और जब स्नेक इधर से चला, दोनों इकट्ठे चले और इकट्ठे ही रुके, तो इसका मतलब टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम वुड बी सेम। इसी चीज को यूज करेंगे। लेट अस मूव फर्दर। तो यहां पे हम मानते हैं, तो स्पीड ऑफ पीकॉक एंड स्नेक बी x एंड टाइम taken by them
लेट इट बी बाय सेकेंड्स। तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ पीकॉक, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पीकॉक, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पीकॉक, स्पीड इनटू टाइम, एक्स वाई मीटर मान लेते हैं, ठीक है जी, एक्स मीटर पर सेकेंड। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्नेक, जब वो डी पे पहुंचा उसने भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, एक्स वाई। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ द लाइक पीकॉक एंड स्नेक इज गोइंग टू बी सेम। अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ द यूनिट्स इज सेम तो आप यहां पे देखिएगा पीकॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, पीकॉक ने डिस्टेंस ट्रेवल करा ए से लेकर डी तक, और स्नेक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, सी से लेके डी तक। इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस हमारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बात समझ पा रहे हैं? स्पीड भी सेम है, इकट्ठे चले इकट्ठे रुके, टाइम भी सेम है। तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पीकॉक इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द, तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पीकॉक इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्नेक। दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो यहां से व्हाट वी आर इंप्लाइंग हियर दैट इन द डायग्राम वी आर इंप्लाइंग एडी इक्वल टू सी डी, एडी इक्वल टू सी डी। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, अगर आपने ये रिजल्ट पकड़ लिया आपका क्वेश्चन हो गया, कोई क्वाड्रेटिक नहीं बननी, कुछ नहीं होना इसमें, बहुत चिल्लड़ क्वेश्चन है। तो यहां पे हम क्या मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्नेक है, अगर वो x है, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय पीकॉक x है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्नेक भी कितना होगा, x होगा। x हम ऑलरेडी ले चुके हैं, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय पीकॉक को k ले लेते हैं, इसका मतलब स्नेक ने भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, k। तो अगर ये डिस्टेंस k है, अब यहां पे देखिए ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, 27 माइनस k। ये k है, ये 27 माइनस k है, और ये 9 है। तो हमसे क्या पूछा गया है, What distance from the hole is the snake is caught? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और के की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इट इज नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी what we can say that k square या 27 माइनस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें करना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आएगा 27 का स्क्वायर 729 प्लस k स्क्वायर माइनस 54k प्लस 81 माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो वी आर हैविंग k स्क्वायर और k स्क्वायर हमारे कैंसिल आउट हो गए, and what we are left with here minus 54k, तो 729 plus 81 equals to 54k, the zero लगे 54k और k is 810 divided by 54। बस हमें ये कैंसिलेशन करनी है। 27 से 27 30 जार, 27 2 जार, काट पीट के आएगा, k की वैल्यू आ गई 15। k का मतलब हमारे पास क्या आ गया, distance traveled by the peacock is going to be 15 and distance traveled by the snake is going to be 15। तो अगर ये 15 है तो होल से कितनी दूर पकड़ा गया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर ये डिस्टेंस 15 है, टोटल 27 है, इसका मतलब ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये कितना बचा, 12। इसका मतलब therefore the snake is caught 27 minus 15 which is equal to 12 meter away from its hole। सेक्शन डी का क्वेश्चन है और देखेंगे इसमें क्वाड्रेटिक तक नहीं बन रही, बट आपको बस लॉजिक वही लगाना है कि दोनों की स्पीड सेम है, और जब ये चले टाइमर ऑन हुआ और जब उसने उसको पकड़ा तो टाइमर बंद हुआ। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम वुड बी सेम, क्योंकि स्पीड भी सेम और टाइम भी सेम है। यही इसमें की कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिस करिए इसकी, और इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल and do not forget to press the bell icon so you can have the notifications for the new videos. Till then I wish you all the best.